श्री राम गोपाल जी, शाहिद जी जो हमारे पुराने मित्र भी हैं, संजय शर्मा जी जो हमारे पूर्व हमारे सहयोगी रहे हैं, और गवर्नमेंट हाई स्कूल से मौलीताल से आए हुए हमारे अध्यापक साथी, और भी बहुत सारे लोग हैं। शायद समय के कमी के कारण मैं इनका नाम ना लगाऊं। हमारे महिला मंडल के प्रधान भी आई है, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी का, सभी आदरणीय जितने सम्मानित सदस्य हैं, हमारे बाहर एमआरटी क्लासेस के जो ऑनर हैं श्री मायाराम तोमर जी, आपका भी स्वागत है। सभी माताएं बहनें, नौजवान साथी, नवयुवक मंडल के हमारे प्रधान आए होंगे, शायद मैं पहचानता नहीं, पर सभी नवयुवकों का, बच्चों का हमारे इस छोटे से समारोह में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैसे तो मेरे साथी मस्तराम जी ने आपको बताई दिया है कि हमारे इस आयोजन का जो स्पॉन्सर हैं, जिनकी वजह से हो रहा है, आदरणीय श्री भूपेंद्र चौहान जी व हमारे प्रधान श्रीमती सोनिया जी के और नीरज जी व आप सभी, इनके सहयोग से हो रहा है। और स्कूल के किसी भी कार्यक्रम में इनका हमको भरपूर सहयोग मिलता है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, यह विद्यालय 2009 में प्राथमिक विद्यालय से मिडिल स्कूल, माध्यमिक स्कूल हुआ था। वह 2022 में इस विद्यालय को स्तरोन्नत करके उच्च विद्यालय बना दिया गया था। जब हम यहाँ आए थे तो उस समय यहाँ स्ट्रेंथ बहुत कम थी 9-10 में, लेकिन हमारे सभी सहयोगी अध्यापक साथियों ने गांव-गांव जाकर, जो कुछ बच्चे ऐसे थे जो 2-3 सालों से नहीं स्कूल गए थे, खासकर आपके जम्बू खाला हो गया या ठंडू वाला हो गया, इधर के लोग 8वीं करने के बाद स्कूल नहीं जाया करते थे, तो हमारे संजय सर हैं, शास्त्री जी हैं और मस्तराम सर, सभी ने मोटरसाइकिल में गए, उनको प्रेरित किया कि आप हमारे विद्यालय में एडमिशन लें। उन्होंने एडमिशन ली, लेकिन चलो वो कुछ 5-7 महीने रहे, फिर वो दोबारा नहीं आए। और इन अध्यापकों की वजह से आज हमारा स्कूल, हाई स्कूल सुरक्षित है। इन सब का, इन्हीं की वजह से आज ये स्कूल एग्जिस्ट कर रहा है। वर्तमान में हमारे विद्यालय में जितनी भी पोस्टें सरकार के द्वारा स्वीकृत हैं, वो सभी भरी हुई हैं। इसमें 2 हमारे पास टीजीटी आर्ट्स कराध्यापक हैं, एक टीजीटी मैथमेटिक्स यानी नॉन मेडिकल, टीजीटी साइंस, हमारे पास भाषा अध्यापक का पद है, वो भी भरा हुआ है। हमारे पास शास्त्री जी है, वो भी हैं, ड्राइंग मास्टर का पद भरा हुआ है। लेकिन एक ईडी की पोस्ट जो है यहाँ पहले से ही स्वीकृत नहीं है, जिसकी वजह से विद्यालय में कई चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में या उनको सही करने में थोड़ा सही तरीके से नहीं हो पाता है। खेल कूद की व्यवस्था है या मॉर्निंग असेंबली है, इसके लिए शारीरिक शिक्षक का होना आवश्यक है, उसकी यहाँ बहुत कमी है। वो पद यहाँ नहीं है, बाकी सभी पद भरे हुए हैं। हमारे विद्यालय में वर्तमान में कुल 108 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें 58 छात्र हैं, 50 छात्राएं हैं। और आपको भी पता है यहाँ हर एक वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। कमरों की स्थिति, जैसे सर ने बताया, 4 कुल कमरे हमारे पास। एक कक्षा में हमें 2 क्लासेस बिठानी पड़ती हैं, और प्रत्येक कक्षा में वर्तमान में हमारे पास 24 या 25 की संख्या है। इस वजह से ज़्यादा धूप हो या ज़्यादा बरसात हो, उस समय हमें कक्षा को लगाने में थोड़ी असुविधा होती है। तो कमरों के लिए माननीय हमारी जो मुख्य अतिथि महोदय, इन्होंने बहुत प्रयास किया है। स्वयं मेरे से भी शिमला से मुझे खुद फ़ोन आए हैं डायरेक्टरेट से, मैं उनका नाम लेके,
तो उनको कुछ सूचना चाहिए थी, हमने दी है। 2 बार हमारे स्कूल का एस्टिमेट किया है, वो भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय के प्रयास के कारण ही। पहले PWD के द्वारा गया, उसके बाद RMSC के द्वारा भेजा गया है। अब सरकारी कार्य है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये निश्चित है कि हमारे पास कमरे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि है वो हमारे पास एक बहुत कर्मठ और जुझारू और कर्मशील नेत्री है। पिछले 2 साल से मैं भी देख रहा हूं, और महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण आज सबके सामने। महिला हो के कोई भी काम करना हो तो इन्होंने तुरंत फोन करके काम करती हैं, और वो काम अवश्य हो जाता है जो काम को इन्होंने हाँ कर दिया, जिस काम के इन्होंने कह दिया। तो भविष्य में बिल्कुल बहुत जल्दी आपको शायद 2 कमरे और मिलेंगे, ये हमें विश्वास है। महोदय विद्यालय में इन्हीं के द्वारा, जैसे बताया गया सर ने पहले, कि शुरू में, क्योंकि वर्तमान में जो भी कार्य है वो ऑनलाइन है या प्रिंटेड मीडिया के द्वारा है। पोस्ट ऑफिस से आपने देखा होगा, आपके घर में भी चिट्ठियाँ नहीं आती हैं, व्हाट्सएप पे कार्ड आते हैं। तो हमारी जितनी भी सरकारी जो डाक वगैरह होती है वो भी कंप्यूटर के द्वारा ही जाती है। तो हमें बड़ी दिक्कत आती थी, डाक आती थी, फिर घर लेके जाना पड़ता था, वहाँ किसी साइबर कैफे में बैठ के या घर में लैपटॉप में वो डाक बनानी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही जब पिछले समारोह में हमने बात रखी, तो तुरंत 6-7 दिन के अंदर हमारे पास कंप्यूटर आ गया, प्रिंटर आ गया। इनके हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और इसके अलावा उसके बाद में डायरेक्टेड हायर एजुकेशन के तरफ से भी हमें 2 कंप्यूटर प्राप्त हुए हैं। एक 65 LED टीवी मिला है। अब जब LED हमारे पास आया, कंप्यूटर आया, तो बिना इंटरनेट के कोई भी डाक भेजना संभव नहीं था। तो आपको अच्छा लगेगा सुनकर कि मेरे जितना अध्यापक सहयोगी साथी, हम 8 लोग, सब ने मिलकर विद्यालय में एयरटेल का फाइबर लगवाया है, एयर फाइबर, जिसकी सहायता से आज बच्चे क्लास में हमारी शिक्षा भी ग्रहण करते हैं ऑनलाइन, और साथ ही हम काम भी करते हैं। इसके लिए कोई फंड नहीं हमारे पास, इसका बिल अध्यापक साथी अपनी तरफ से देते हैं। तो इसके लिए मैं अपने साथियों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। रिजल्ट के बारे में बताया था सबने कि हमारे बच्चे भी अच्छे थे, अध्यापक साथी बहुत मेहनती थे, पब्लिक का भी सहयोग था, रिजल्ट अच्छा रहा है। 81.81% टोटल रिजल्ट रहा, जिसमें से हमारे 5 बच्चे मेरिट में आए हैं HP बोर्ड की रैंकिंग में, उनके सर्टिफिकेट बकायदा आए हैं। हमारे पास 9th में का 100% रिजल्ट था, क्योंकि कम बच्चे थे, पहला बैच था। बाकी 6, 7, 8 के भी सारे बच्चे पास होते हैं, वो तो है ही। 10th क्लास में जो मेरिट में आई, हमारी क्लास की बिटिया नंदिनी, 88% इसने मार्क्स दिए हैं। और ओवरऑल हिमाचल इसका 84th रैंक है, 84वां रैंक है। रियापाल, इसे 86% मार्क्स दिए हैं, इसका हिमाचल में 93 रैंक है। स्वीटी चौधरी, इसने 85% अंक प्राप्त किए हैं और 106 रैंक है इसका पूरे हिमाचल में। मैं पूरे हिमाचल की बात कर रहा हूँ रैंक की, किसी स्कूल या हमारे सिरमौर की नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह कार्तिक, इसका 127वां रैंक है, और मंदिर कार्तिक का 168वां रैंक है। तो ये हमारे विद्यालय के लिए भी और पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नए नए स्कूल में विद्यार्थी इतने अच्छे अंक लेकर आए, जबकि हमारा भी जो सेंटर था वो अपने स्कूल में ना होकर अन्य स्कूल में था, जीसस अजौली में था। तो इसके लिए बच्चे भी और पेरेंट्स भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे विद्यालय के शिक्षक शास्त्री जी और आंटी जी जवान हैं। बच्चों ने कहा पिछले साल भी कि सर हमें भी स्पोर्ट्स में जाना है, लेकिन हमारे पास वास्तविक रूप में यही जमीन है, ये ग्राउंड है। तो मैं धन्यवाद करूंगा परमानंद जी का, जिन्होंने हमें बगल में ये खेलने के लिए खेत दिया है। वहाँ बॉल लगाए वॉलीबॉल के। और ज्वालापुर के नवयुवक साथी, जब हम स्पोर्ट्स की तैयारी करते थे तो कुछ हमारे ज्वालापुर के बच्चे भी नौजवान जो पास आउट हो चुके हैं अजौली से कहीं और से, उनका भी बहुत सहयोग है कि उन्होंने हमारे बच्चों को वॉलीबॉल के लिए तैयार किया, और जिसकी वजह से हमारे बच्चे पिछले साल भी स्पोर्ट्स में गए, इस साल भी वो
26 टीमें टोटल थी ब्लॉक में और लास्ट 4 टीमों में तक वो पहुंचे, लेकिन जिस मैच में हारे, जैसा मुझे पता लगा शायद वो अजौली स्कूल वालों के साथ ही मैच था। तो होता ही है, छोटा भाई जब बड़ा भाई खेल रहा था, छोटा भाई बोलता चल बड़े भाई को जीतने दो, तो इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से शायद हमारे बच्चे इसमें रह गए। अदरवाइज कोई दूसरा स्कूल होता शायद तो हमारे बच्चे जरूर उस टीम को भी जीते। तो इसके लिए मैं, ये हमारी स्पोर्ट्स की उपलब्धि ब्लॉक लेवल पर। मान्यवर बाल मेले में पहले क्लस्टर लेवल पे बच्चे हमारे के बाल मेला मनाया जाता है हर स्कूलों में हर साल। फिर इसके बाद हमारी 2-3 लड़कियां बिटिया गर्ल्स स्कूल गई, ठीक है, स्थान कोई ना मिला, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमें प्राप्त हुई कि जो चीफ गेस्ट थे उस समय वो अपने, जब हमारे बच्चों की प्रस्तुति हो रही थी तो उन्होंने अपनी जेब से 500 रुपये निकालकर हमारे जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो थीम था, उन्होंने अपनी जेब से हमारे बच्चों को प्राइज दिया स्टेज पे जाके, जिससे हमारे बच्चे बहुत उत्साहित हुए। तो इसके लिए भी उन बच्चों को बधाई और स्कूल को भी। विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का हम आयोजन करते हैं मान्यवर। इसमें एनवायरनमेंट डे 5 जून को वो भी मनाया जाता है, स्पेस डे, ओजोन डे, और बड़े लेवल पर 14 नवंबर बाल दिवस और खेल दिवस के रूप में हमने इस साल मनाया, जिसमें कि सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। हमने बच्चों से कंडीशन रखी कि एक बच्चा केवल एक एक्टिविटी में पार्ट करेगा, अन्यथा होता ऐसा है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वही 100 मीटर में भी आते हैं, वही जंप में भी आते हैं, वही गाने में भी होते हैं, वही डांस में भी होते हैं। तो इस वजह से इस बार हमारे बहुत से बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और वो हमने बाल दिवस मनाया 14 नवंबर। एमडीएम प्रधानमंत्री पोषण योजना विद्यालय में, हर एक विद्यालय की तरह इस विद्यालय में भी सुचारू रूप से चल रही है। 6ठी से 8वीं हमारे पास 77 बच्चे हैं, 77 बच्चे हैं जिनको पौष्टिक आहार प्रतिदिन दिया जाता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी की जो योजना है पोषण योजना, जिसके अधीन प्रत्येक बुधवार को बच्चों को एक फल दिया जाता है। फल में वैसे सेब और केला और तीसरा अंडा दर्ज था, लेकिन अंडे के लिए एसएमसी ने मना किया कि नहीं जी अंडे बच्चे नहीं खाते हैं। तो प्रत्येक बुधवार को जैसे रेट होता है उस हिसाब से बच्चों को फ्रूट दिया जाता है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की क्लब हमारे बने हुए हैं। इको क्लब है, रोड सेफ्टी क्लब है, डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है, हरासमेंट कमेटी बनी हुई है, जिसमें हमारे अध्यापक साथी और बच्चे उसके कमेटी के मेंबर हैं। शायद आपने ध्यान दिया होगा, आते हुए ग्राउंड के आसपास हमारे प्याज भी लगे हैं, धनिया भी हो रहा है, मूली के भी थोड़े बहुत बीज लगे हुए हैं जी, साथ में पालक के लगी भी है। ये सब बच्चों ने किया है और इस सरकार की योजना का अधीन है कि आपको विद्यालय में इन चीज़ों को जरूर उगाना है। आपको एक चीज़ और बता दूँ महोदय में कि एमडीएम जब हमारा बनता है तो यहाँ पर जो कड़ी पत्ता होता है शायद हम उसकी इतनी वैल्यू नहीं समझते, लेकिन हमने स्कूल में अपने एमडीएम कार्यकर्ताओं को कहा हुआ है कि प्रतिदिन आप दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, कड़ी पत्ता अवश्य डाला जाए। और उस दिन से लगातार कड़ी पत्ता चल रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और हमें उसकी कोई एक्स्ट्रा कीमत भी नहीं देनी होती है। मैं स्वागत करता हूँ सरकार। मान्यवर, इस वर्ष ये वैसे तो आप लोगों को सबको पता है कि हमने फंक्शन पहले 27 तारीख को किया था, लेकिन बारिश के कारण हमने इसको पोस्टपोन किया। फिर अचानक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी की मृत्यु के कारण इसको स्थगन करना हुआ था। तो 7 तारीख को आज आप सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में